बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे पानी देखने से नहीं बल्कि पानी पीने से प्यास बुझती है, उसी तरह कुरान पाक महज पढ़ने से नहीं बल्कि समझ कर पढ़ने से हिदायत मिलती है। दुआ है अल्लाह पाक से हमें कुरान पढ़ने उसे समझने की तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि कुरान वो साथी है जो अपने साथी को उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक जन्नत में दाखिल न कर दे। ए मेरे परवरदिगार, हमें कुरान पाक का साथी बनाओ और इसको पढ़ने और इसकी बरकतें हमारी नस्लों पर ता क़यामत अता फ़रमा और हमें हिदायत पाने वालों में शामिल फ़रमा। जो इस दुआ में शामिल हैं, मेरे तमाम सब्सक्राइबर को दोनों जहानों की नेमतों से नवाज और हमेशा देने वाला हाथ उनका रख, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और जल्द बनने वाली है, बीफ चरसी कढ़ाई। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, मेथड एक ही होगा। नाम चरसी है और टेस्ट भी चरसी है। आप इसे एक बार खाएंगे तो एक तो टेस्ट लाजवाब है, दूसरा बहुत कम मसालों से बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगी। तो आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हाफ़ कप जो है ना मैंने घी ले लिया। मैं इसको घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है ना वो घी में ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा। ये मैंने ले लिया है हाफ़ केजी, जो मैंने ले लिया वो बीफ ले लिया है, और इसको अब हम इस ऑयल में इतना भूनेंगे कि इसका कलर जो है ना वो उसका पिंक से जो ये रेड है, पिंक है, ये वाइट हो जाए। इसको हमने इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इससे इसके अंदर जो ब्लड होता है वो खुश्क हो जाएगा, तो इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हमने इसको इतना भूनना है कि वाइट हो जाए और थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाए। ठीक है, आपने ये मेन स्टेप आपने ज़रूर करना है, और ताकि इसकी भुनाई ही मेन काम है। इसमें बहुत ही कम मसाले डलते हैं, बहुत ही आसान तरीके। मेरे ख्याल से जितनी भी हम कढ़ाइयाँ बनाते हैं ना, उनमें सबसे आसान और मज़ेदार कढ़ाई यही है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून हम अदरक का पेस्ट डालेंगे, और इन अदरक और लहसुन के साथ भी हम इसकी भुनाई कर लेंगे। आप देख लेंगे गोश्त भी श्रिंक हो जाता है जब हम इसको भूनते हैं, फ्राई करते हैं। अब हमने लहसुन अदरक के साथ इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, और जो हमारा गोश्त है ना उसमें भी आपको पता है गोश्त में भी एक हल्की सी इसकी मखसूस सी स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेन देखिए इसमें बस हमारा टाइम लगता है और कुछ भी नहीं। मसाले बहुत कम है। 1 टीस्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ। जो ऑथेंटिक तरीका है ना वो यही है कि इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं, वो इसको सिर्फ नमक और हरी मिर्च के साथ बनाते हैं। और ये आपको पता है कि अब ये पूरे पाकिस्तान में ये चरसी कढ़ाई बहुत ही मशहूर है। बेसिकली ये जो आई है ना ये पेशावर से आई है। पेशावर में एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है, उसमें उनका जो टिक्का है ना, चरसी टिक्का, वो बहुत मशहूर है। उसके बाद उन्होंने ये अपनी कढ़ाई इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद अब ये फैलते फैलते पूरे पाकिस्तान में, लाहौर, कराची, हर जगह ये फैल गई है, और बहुत ही इसकी ये डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी देख लें हमने इसकी इतनी भुनाई की है कि जो गोश्त का अपना पानी जो थोड़ा था वो भी ख़त्म हो गया। अब ये सिर्फ देख रहे थे आपके सिर्फ ऑयल रह गया था, जो घी हमने डाला था बस वही रह गया था। अब इसमें मैंने डाल दिया है 3 कप पानी। अच्छा, पानी आपने ना हमेशा गर्म करके डालना है। जब भी आपने कोई किसी भी चीज़ की भुनाई करने तो उसके बाद जो पानी ऐड करते हैं ना वो हमेशा हम गर्म करके डालते हैं। इससे हमारे गोश्त का एक तो वो कहते हैं ना अकड़ जाता है, सर्द गर्म हो जाता है गोश्त, वो नहीं होगा, और हमारा जो गोश्त है ना बहुत अच्छे से आराम से गल जाएगा। इसको मैंने 1 घंटे के लिए कवर कर दिया था। बीच में मैंने 1-2 बार चम्मच भी चलाया था। इसका मेन काम जो है ना, हमारा गोश्त जो है ना बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। वो मैं चेक कर लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से गल गया। बाद में अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसमें प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होगी, इसमें सिर्फ हम टमाटर डालेंगे ताकि हमारी ग्रेवी भी बने। अब ये देखें इसमें पानी पहले से ही मौजूद है। अब इसमें मैं तकरीबन 4 देख रहे हैं आप, ये मीडियम से थोड़े से बड़े टमाटर हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि जो इसका छिलका वगैरह ना आराम से उतर जाए। वो जो है ना इसमें सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च और नमक और घी, बस ये 4-5 चीज़ें इसमें जाती हैं और कुछ भी इसमें नहीं जाता। इसको देखिए मैंने 10 मिनट के लिए कवर किया। अब आपके सामने ये देखें जो टमाटर के जो छिलके हैं ना बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे, क्योंकि पहले से पानी इसमें मौजूद था, फिर टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ा, और गोश्त आपने देखा था कि हमने टमाटर उस वक्त शामिल किए थे जब गोश्त हमारा अच्छे से गला हुआ था। ठीक है, तब आप डालेंगे ना तो आपके हमारे मेन चीज़ जो है ना गोश्त बहुत अच्छा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम इसको इसके मसाले के साथ और ये हमने जो डाले हैं टमाटर इसके साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और आप देख रहे हैं कि गोश्त का और ये जो पानी है इसका कलर भी चेंज हो गया है। अच्छा, आप इसके नाम जैसे है कि चरसी कढ़ाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ डाली जाती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब है ना कि
जैसे कि हम अब अक्सर लोग आप देखते हैं कि एक चीज़ हम खा लें तो उसको हमें बार बार हमें उसका टेस्ट याद रहता है, हम कहते हैं नहीं वही चीज़ हमने खानी है, और ख़ास रेस्टोरेंट में हम वही चीज़ बनवाते हैं और वही खाते हैं, जबकि बहुत सी आइटम्स वहाँ पे मौजूद हो, बहुत सी कढ़ाइयाँ। और आपको पता है कढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ है। आपने मेरे चैनल पे भी देखी होंगी कि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इसमें, कढ़ाई आप बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो है ना काली मिर्च का पाउडर, जो मैंने फ्रेशली इसमें अभी ग्राइंड किया था। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा दरदरा सा मोटा भी डाल सकते हैं, वो भी मज़ेदार लगता है। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, क्योंकि हमने अपनी कढ़ाई को थोड़ा सा फ्लेवर देना है, बिल्कुल फीका नहीं रखना। 4-5 हरी मिर्चें आप डाल दें, थोड़ी तीखी वाली हों तो ताकि इसका थोड़ा सा फ्लेवर निकल के आए, क्योंकि आपको पता है कि जो पेशावर के लोग हैं वो ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते, इस वजह से वो इतने स्पाइसेस नहीं डालते इसमें। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च की एडिशन कर दी, क्योंकि हमें थोड़े से स्पाइसेस खाने की आदत है। अब आप देख रहे हैं जिस तरह मैं इसको भूनती जा रही हूँ, इसका देखिए कलर भी आता जा रहा है और हमारी ग्रेवी भी थोड़ी सी रेडी होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो ये जो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, आप इसको टोटली ड्राई रख सकते हैं। देखिए मैंने इतनी इसमें रखी है ताकि इसके साथ आप नान या रोटी जो भी आप खाएं ना, तो उसका थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा उसका मसाला लगा के आप खाएं तो ज़्यादा मज़ेदार लगती है। लेकिन अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। आपको पता है ये कढ़ाई जो है, ये दावत हो या ईद हो, कहीं पे भी हो ना, ये जो है ना बहुत ही पसंद की जाती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इससे आपको अगर घर में बनाएंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, और अगर आप अपने मेन्यू में शामिल करते हैं तो आपकी इनकम में इंशाल्लाह ताला इजाफा होगा। आपने देखा इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, कि जैसे मैंने इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रखा था, आप उसको 25 से 30 मिनट का प्रेशर लगाएं। ये देखिए, ये जो गोश्त का हिसाब होता है ना, ये हर इलाके का अपने हिसाब से होता है। कहीं पे गोश्त जो है ना जल्दी गल जाता है, और कहीं पे जो होता है ना पानी का और गोश्त का हिसाब होता है, कि कहीं पे पानी ऐसा होता है कि जो गोश्त जो है ना वो देर से गलता है। तो ठीक है, ये आपने अपने हिसाब से करना है। अगर आप चाहें जल्दी हो तो आप इसको गला लें, और बाद में इसकी इसी तरह से सेम में मेथड यही होगा, आप इसकी भुनाई करें और ये आपका मज़ेदार सी चरसी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। मैं इसको आपको देखें, आप ये देखें, मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कि गोश्त कितने अच्छे से गल गया। जितना गोश्त अच्छा गला होगा ना, उतनी ही आपकी कढ़ाई मज़ेदार बनेगी। जैसे अब ईद आ रही है ना, तो ईद पे आप ये बनाएं, यकीन माने ये इससे हाथ नहीं रुकता है। आप ईद पे अगर बनाएंगे ना तो आप इसमें टमाटर थोड़े कम कर दें, और क्योंकि ईद पे ये होता है ना, देखें सीधी सी बात है, ईद पे होता है कि गोश्त जो है ना हर घर में तकरीबन हो खुला होता है। अल्लाह ताला सबको इतनी तौफीक दे कि सब कुर्बानी कर सकें, और जो हमारे गिर्द हैं जो कुर्बानी नहीं कर रहे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उनका ख्याल रख सकें, अपना माल हम सही रास्ते पे खर्च करें। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, सबका हाथ देने वाला रखे, आमीन। अच्छा, अब ये देखें, ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। सारी बोटियाँ देखें कितने अच्छे से गली हुई हैं, और टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत ही कमाल है। ये मैंने आपको ऑथेंटिक तरीका जो है ना वो बताया है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन निदा है, उनकी बेटी मारूफ के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी के साथ, आमीन। हमारी बहन है राबिया फरहान अहमद, अल्लाह पाक उनकी दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। और मेरी प्यारी गुड़िया दुआ फातिमा के लिए बहुत सारा प्यार। इस बच्ची ने मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर दिए हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किया। अल्लाह पाक ज़िंदगी के हर मुकाम में दुआ फातिमा को और इसकी बहनों अबीहा और मुबशरा को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।